नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 42। ये आपकी 28 ऑफ अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट में इन द किंगडम ऑफ फूल्स इस चैप्टर को समराइज करेंगे। इस चैप्टर की समरी को, थीम को समझने की कोशिश करेंगे और इसी पर बेस्ड रहेंगे कुछ इजी क्वेश्चंस जिनको हमें सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हम टाइटल को देख लेते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, हिंदी में यूं कह सकते हैं गधों का देश, मीन्स मूर्खों का साम्राज्य। यहाँ पे फूल्स हैं। फूल्स कौन है? जो किंग हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं एंड एवरीवन एल्स। यहाँ पे मेनली अगर हम गुरु को छोड़ दें, बाकी जितने भी करेक्टर्स हैं वो फूल हैं, मूर्ख हैं। ओके, और उन्हीं के जो डिसीजंस हैं उनके चारों तरफ ये पूरी कहानी घूमती है। और ये जो स्टोरी है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करती है कि बी वाइज, बी प्रैक्टिकल। वाइज, अपने दिमाग का ढक्कन बंद मत कीजिए, उसको खुला रखिए, प्रैक्टिकली सोचिए। अगर प्रैक्टिकली सोचोगे, आप अगर आंखें बंद करके किसी को फॉलो नहीं करोगे तो कभी भी गड्ढे में नहीं करोगे, अदरवाइज बुरा हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं इस समरी को। तो यहाँ पे इन द किंगडम ऑफ फूल्स इज ए कन्नड़ फोकटेल। अब ये जो कहानी है ये कन्नड़ फोकटेल है। फोकटेल क्या होता है? जो जैसे जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाती है। जैसे आपको दादा दादी ने सुनाई होगी, उनके दादा दादी ने उनको सुनाई होगी, ऐसे चलती रहती है ना, उनको फोकटेल बोलते हैं। तो ये कन्नड़ फोकटेल है। कन्नड़ कहाँ की लैंग्वेज है? कर्नाटका की है। ठीक। द किंग वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस नोवेल्टी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो किंग था, किंग ने सोचा कि भाई मैं कुछ नया करता हूँ, अलग करता हूँ, कुछ तूफानी करता हूँ। और तूफानी के चक्कर में उसने ये सोचा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ नया करूँगा। ठीक। एंड ही ऑर्डर्ड, अब तूफानी के चक्कर में उसने एक नया ऑर्डर दे दिया, ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। उसने कह दिया कि भाई कल से ना सारे लोग जो है वो दिन में सोएंगे और रात को काम करेंगे। ओके, ऑर्डर दे दिया। अब दे दिया तो दे दिया, उसको फॉलो करना था। एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ मार्केट वेयर ऑल द थिंग्स वर सोल्ड वेरी चीप। इसके साथ साथ एक और नई चीज़ की उसने, एक मार्केट इंट्रोड्यूस की जिसमें सारी चीज़ें सस्ते में मिलेगी। कितने में? द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वॉज 1 डूडू। जो वहाँ की लोकल करेंसी रही होगी कि 1 डूडू प्राइस रहेगा, बहुत सस्ते में सब चीज़ें मिल जाया करेगी। अ वाइज गुरु, एक बुद्धिमान समझदार गुरु होता है, एंड हिज डिसाइपल enjoyed their stay in the kingdom for a short while। यहाँ पे थोड़ी समय के लिए एक गुरु हैं और उनका डिसाइपल, मतलब उसका जो शिष्य होता है, डिसिपल नहीं बोला जाएगा, इसको डिसाइपल बोला जाएगा। तो उनका जो डिसाइपल है, शिष्य होता है, वो वहाँ पे पहुँचते हैं, थोड़े टाइम के लिए रुकते हैं, मज़ा आता है। मज़ा तो आना ही था, मतलब मूर्खों में अगर कोई थोड़ा सा समझदार मिल जाए तो क्या बात है। दूसरा, फ्री खाने को सब कुछ मिल रहा था इतने सस्ते में। बट द गुरु सुन रियलाइज दैट स्टेइंग एट सच ए प्लेस वॉज नॉट सेफ और सिक्योर। अब लेकिन गुरु तो समझदार थे ना, गुरु थे वो तो उनको समझ में आ गया कि अगर ज़्यादा समय तक रहे ना तो ये मूर्खों का राज्य है, यहाँ पे एक पंगा हो सकता है, कहीं भी समस्या खड़ी हो सकती है। बिकॉज द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर मेकिंग फुलिश डिसीजंस टू रन द किंगडम। क्योंकि जो किंग थे, मिनिस्टर्स थे, वो मूर्खों जैसी हरकतें कर रहे थे, मूर्खों जैसे डिसीजन ले रहे थे पूरे किंगडम को चलाने के लिए। तो उनको लगता था कि कभी फंस गए ना तो पूरा रायता फैल जाएगा, इससे अच्छा यहाँ से हम कट लें, 9-2-11 हो जाएं। बट द डिसाइपल डिसाइडेड इट वॉज ए वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टेट। अब लेकिन डिसाइपल है, उसको तो मज़ा आ रहा था, भाई सस्ते में चाहिए, और क्या चाहिए, सस्ते में खाने को मिल रहा है, बस मज़े करो। अब उसको लगा कि ये तो बड़ी मज़े वाली जगह है, आराम वाली जगह है। ही स्टेट, वो वहीं रुक जाता है, एंड एंजॉयड एवरीथिंग फॉर ए डूडू एंड गॉट फेट। हर चीज़ उसे एक डूडू मिल रही थी और धीरे धीरे मोटा हो जाता है। ओके, वन डे a thief broke into the house of a rich merchant by making a huge hole in the wall। एक दिन एक मर्चेंट होते हैं, रिच मर्चेंट, उसके घर में एक चोर घुस जाता है। ओके, दीवार में एक बड़ा सा होल बना लेता है एंड स्नीक्ड इन, और बस माल लूट का लेकर के चला जाता है। While he was returning with the stolen items, the wall of the house collapsed on his head। लेकिन जब वो जा रहा था वो पैसा लेकर के, जो भी स्टोलन आइटम्स थे, तो घर की जो दीवार है उसके सर के ऊपर गिर जाती है, एंड किलिंग हिम इंस्टेंटली, और वो मर जाता है। ओके, हाउएवर द थीव्स ब्रदर अप्रोच्ड द किंग। हालांकि थीप, चोर का जो भाई है, वो किंग के पास आता है एंड कंप्लेन टू हिम, और उसे कंप्लेन करता है दैट द हाउस ओनर मर्चेंट शुड बी पनिश्ड फॉर नॉट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग वॉल। और कंप्लेन कर देता है कि जो मर्चेंट है उसको सजा मिलनी चाहिए कि उसने मजबूत दीवार नहीं बनाई। मजबूत दीवार अगर बनाई होती तो मेरा भाई चोरी करके आ जाता, अब मरता नहीं। ओके, द किंग इमीडिएटली समन्ड द मर्चेंट। अब किंग थे, क्योंकि मूर्ख थे, तो तुरंत उसने मर्चेंट को बुलाया टू हिज कोर्ट। हाउएवर द किंग एंड द मिनिस्टर्स कुडंट डिसाइड हु वाज गिल्टी।
लेकिन क्योंकि जितने मिनिस्टर समझदार थे, जितना किंग समझदार था, सारे इतने इंटेलिजेंट थे, एक से बढ़ के एक थे, वो डिसाइड नहीं कर पाए कि गलती किसकी थी। दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पनिश्ड टू डेथ बट द साइज ऑफ द स्टैक वॉज टू लार्ज। एक चीज़ उनको समझ में आ गई कि किसी को सजा देंगे जरूर, मूड बन गया तो सजा देनी है, किसी को तो लटकाना है। अब लटकाने के लिए फंदा तैयार किया गया, स्टैक तैयार किया गया, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा था। अ न्यू स्टैक वॉज ऑर्डर्ड टू प्रोसीड द एग्जीक्यूशन। उसके बाद एक नया स्टैक, एक नया फंदा बनाया जाता है। However, the merchant was extremely thin to fit the execution stack. लेकिन इस बार भी जो फंदा होता है उसमें मर्चेंट की गर्दन है वो पतली रह जाती है, मतलब बंदा थोड़ा सा पतला था, मोटा कम था। So the king ordered to search for a fat man to fit the stack. इसलिए जो किंग थे बड़े समझदार थे, उसने कहा कि कोई ना, किसी को तो लटका के छोड़ेंगे हम, इसके लिए एक मोटे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो इस स्टैक में, इस फंदे में फिट आता हो। द किंग्स मैन सर्च्ड द एंटायर किंगडम and found the disciple as an ideal fit for the stack. अब सारे जो थे वो सर्च करते हैं और उनको वही शिष्य मिल जाता है, गुरु का चेला मिल जाता है। मोटा था तो हो ही चुका था, उन्हें लगता है कि ये बंदा ना काम का रहेगा, फिट आ जाएगा उसमें। बट एज ही वॉज इनोसेंट, लेकिन क्योंकि वो इनोसेंट था, ही प्लेड इट विद द किंग नॉट टू पनिश हिम फॉर अदर्स डीड। इसलिए वो रिक्वेस्ट करता है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं और दूसरों के लिए मुझे क्यों सजा दे रहे हो। सिंस इट वॉज ए किंगडम फूल्स, क्योंकि ये तो मूर्खों का राज्य था ना। नो वन लिसन टू हिम, किसी ने उसकी बात को नहीं सुना। लकीली द वाइज गुरु रिटर्न्ड, वाइज गुरु वापस लौट आते हैं। एंड सेव्स हिज डिसाइपल बाय मेकिंग ए क्लेवर प्लान, और अपने शिष्य को, अपने चेले को एक चालाकी से बचा लेते हैं। द किंग एंड द मिनिस्टर्स हंग दमसेल्व्स आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसाइपल। और उसी चालाकी में ये बोला जाता है कि अगर इस रात को कोई अगर लटकेगा तो उसको सीधे अगले 7 जन्मों तक वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहते हैं। अब इसी चाल में फंस जाते क्योंकि तो वो मूर्ख थे। ओके, सो द किंग एंड द मिनिस्टर हंग देमसेल्व्स आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसाइपल को छोड़ दिया और खुद ही वहां पे लटक जाते हैं। द पीपल क्राउन द गुरु एंड द डिसाइपल एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर, और उसके बाद गुरु और उसके डिसाइपल को वहां पर नया किंग और मिनिस्टर बना दिया जाता है। ओके, तो ये थी कहानी इन द किंगडम ऑफ द फूल्स। अब इसी पर बेस्ड है कुछ इजी क्वेश्चंस, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, चलिए ध्यान से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। द किंग मेड फुलिश स्कीम्स इन द किंगडम। ठीक, स्टेटमेंट्स गिवन बिलो हैव फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, उसमें से कुछ फैक्ट्स है, कुछ ओपिनियन मतलब राय है, सूचना है, फैक्ट्स है जो हुआ है, सच में है। ठीक, इनमें से हमें क्या करना है कि चूज विच ऑप्शन हैज द फैक्ट्स, फैक्ट्स वाले ऑप्शन है हमें चूज करना है। जैसे ईच आइटम वॉज सोल्ड एट वन फिक्स्ड प्राइस। अब ये तो फैक्ट है ना, हम थोड़ी ही सोच रहे हैं, किसी ने सोचा थोड़े, ऐसा होता था, फैक्ट है ये। सेकेंड है द किंग वॉन्टेड टू इंश्योर एवरीवन कुड बाय डिजायर्ड आइटम्स। ओके, किंग वॉन्टेड टू इंश्योर एवरीवन कुड बाय डिजायर्ड आइटम, कि किंग चाहते थे कि हर किसी को डिजायर्ड आइटम मिले। क्या ऐसा चाहते थे? हालांकि यहाँ पे समराइज तरीके से नहीं कहा गया, ऐसा हमें लगता है कि वो चाहते थे। नेक्स्ट देखिए, डिसाइपल वॉज ए फुलिश पर्सन टू स्टे बिहाइंड। वो एक मूर्ख था, पीछे रुकना, ऐसे हमें लगता है, ये हमारा ओपिनियन है। मूर्ख नहीं था ना, हमें लगता है कि वो मूर्ख था, मतलब ऐसी गलती क्यों की, तो ये तो हमारा ओपिनियन हो गया। ओके, फैक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ऑल द पीपल इन द किंगडम वर्कड एट नाइट बिकॉज दे एंजॉयड। सभी जो लोग थे वो कब काम करते थे? वो नाइट को वर्क करते थे, बिकॉज दे एंजॉयड इट, क्योंकि वो एंजॉय करते थे। ये भी फैक्ट नहीं है, एंजॉय थोड़ी करते थे, बिकॉज ऑर्डर दिया गया था उन्हें। लास्ट ई देखिए, ऑल द पीपल वर्कड एट नाइट बिकॉज द किंग हैड ऑर्डर्ड सो। सभी लोग नाइट को वर्क क्यों करते थे? क्योंकि इनको ऑर्डर दिया गया था। यहाँ देखिए, ए आपका फैक्ट है। ओके, उसके बाद आपका ई है, ये भी फैक्ट है। ओके, बाकी सभी क्या है? ओपिनियन है। यहाँ पे आपका थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ए और ये है वो फैक्ट है, बाकी हमारी ओपिनियन है, सोच है कि ऐसा हुआ होगा। ओके, हम सोच रहे हैं, वो फैक्ट तो वो रहेगा जो एक्चुअली में हुआ है। ठीक, तो ए यहाँ पे आपका थर्ड है वो करेक्ट आंसर रहेगा, ए और ये है वो फैक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड आपका क्वेश्चन दिया गया। सेकंड आपका क्वेश्चन दिया गया, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट ट्रेट्स ऑफ द गुरु फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में से हमें क्या करना है? गुरु के जो ट्रेट्स है वो आइडेंटिफाई करने हैं। पहला है इम्पेशेंट एंड वाइज क्लेवर। इम्पेशेंट मतलब जो धैर्य नहीं रखता, और वाइज है, क्लेवर भी, तेज भी है। पेशेंट है मतलब धैर्यवान है, चालाक भी है, वाइज बुद्धिमान भी है। थर्ड है क्वाइट
वाइज एंड क्लेवर, शांत है, वाइज है, क्लेवर है। और फोर्थ दिया गया ग्रीडी, वाइज एंड क्लेवर है। तो इसमें जो करेक्ट आपका ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा, पेशेंट। ओके, यानी कि उसमें पेशेंस है, पेशेंट मतलब यहाँ पेशेंस वाला है, धैर्य वाला है। ओके, धैर्य उनमें, वाइज हैं वो, और क्लेवर भी है। तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो गुरु के गुणों को दर्शाते हैं। तो ये पेशेंस है यहाँ पे, पेशेंट वाला, ठीक, पेशेंस। उसके बाद थर्ड दिया गया हु वॉज हैंग्ड बाय द एग्जीक्यूशनर एट नाइट, जो वहाँ पे लटकाया जाता है। तो किसको लटकाया जाता है, किसको एग्जीक्यूट किया जाता है? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया गुरु एंड किंग को, सेकंड ऑप्शन है डिसाइपल और गुरु को लटका दिया जाता है, थर्ड ऑप्शन है थीफ एंड द मेसन को लटकाया जाता है, फोर्थ है किंग एंड द मिनिस्टर को। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, किंग और मिनिस्टर है उनको लटका दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। फोर्थ ऑप्शन है व्हाट वाज द डिसाइपल्स ओपिनियन अबाउट लिविंग देयर, वहाँ उस किंगडम ऑफ फूल्स में रहने के बारे में डिसाइपल क्या सोच रहा था? फर्स्ट ऑप्शन है ही वॉन्टेड टू लिव देयर एंड एंजॉय इट गुड, वो वहाँ रहना चाहता था और जो भी अच्छी चीज़ें थी उसको एंजॉय करना चाहता था। सेकंड, ही डिडंट वांट टू लिव देयर एंड चीप फूड, वो वहाँ रहना नहीं चाहता था, ऐसा तो नहीं है। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द फूल्स, ये भी नहीं है, वो डरता भी नहीं था, उसे तो मज़ा आ रहा था कि चलो मूर्ख मिले, मैं समझदार हूँ थोड़ा। फोर्थ ऑप्शन है ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ये भी नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, वाई डिड द किंग डिसाइडेड टू हैंग द डिसाइपल, किंग ने डिसाइपल को हैंग करने का डिसीजन क्यों लिया था, क्यों कहा कि इसको लटका दिया जाए? फर्स्ट है बिकॉज ही वॉज गिल्टी, क्योंकि वो दोषी था। सेकेंड, बिकॉज ही वॉज थीफ, क्योंकि वो चोर था। थर्ड, बिकॉज ही वॉज फेट, क्योंकि वो मोटा था। एंड फोर्थ, बिकॉज ही वॉज डिसओबेड द गुरु, क्योंकि उसने गुरु की बात नहीं मानी थी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, क्योंकि वो मोटा था और जो स्टैक था, फंदा था, उसमें वो फिट आ रहा था, बस इसलिए उसको लटका रहे थे। सिक्स देखिए, हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम, किंगडम के नए किंग और मिनिस्टर कौन बनते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एग्जीक्यूशनर्स, जिन्होंने लटकाया था किंग और मिनिस्टर को, वो बनते हैं। सेकंड है गुरु एंड द डिसाइपल, थर्ड ऑप्शन है मर्चेंट एंड हिज फादर, फोर्थ ऑप्शन है टू लोकल्स वहाँ बनते हैं। तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, गुरु एंड द डिसाइपल, उनका जो शिष्य है, गुरु चेला है, वो वहाँ के किंग और मिनिस्टर बन जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आंसर आपके, मैच कर लीजिए, टैली कर लीजिए। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसका करेक्ट आंसर आपका थर्ड रहेगा, ए एंड ई। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा, किंग एंड द मिनिस्टर। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन दिया गया उसमें करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, ही वांटेड टू लिव देयर एंड एंजॉय फूड। ओके, एंजॉय गुड नहीं, यहाँ पे फूड आना था, एंजॉय फूड। एंड फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग डिसाइडेड टू हैंग द डिसाइपल, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिकॉज ही वॉज फेट। एंड सिक्स्थ है हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम, तो इसमें आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, गुरु एंड द डिसाइपल। तो ये थी आज की आपकी इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।